Good morning students, this is Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. So students, we are doing your book Geography and in Geography we are continuing lesson number 2. Very important chapter this is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. तो इसके अंदर से हम 2 टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनमें से लैंड जो है वो किस टाइप का रिसोर्स है, क्या क्या यूजेस हैं उसके, किस तरीके से डिप्लेशन हो रहा है, किस तरीके से हम उस डिप्लेशन को रोक सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट सॉइल, the same thing, what is soil, how many kinds of soil और किस किस तरह की soil जो है वो all about मिलती है और जो soil है वो किस तरीके से डिप्लेट हो रही है और उसको भी कैसे कंजर्व कर सकते हैं. नाउ वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ वाटर, जिसके बिना हम ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं. तो आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे और आपको ये चीज़ें जैसे भी लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ा है, हम क्या पढ़ रहे हैं पहले उस जो टॉपिक है यानी लैंड है, सॉइल है, वाटर है कि वो क्या चीज़ है, कितने पार्ट के अंदर है हमारी अर्थ के ऊपर, फिर उसके यूजेस क्या क्या हैं, फिर वो किस तरीके से डिप्लेट हो रही है और फिर अगर डिप्लेट हो रही है तो उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं. तो कंक्लूज़न क्या निकल रहा है कि हमारा मेन मोटिव जो है वो जो उसके डिप्लेशन के रीज़न को रिकग्नाइज करना और फिर उसके कंजर्वेशन को, उसके जो मेजर्स है उसको डिस्कस करना और उन जो मेजर्स जो हम लेके आना चाहते हैं, जिनको फॉलो करना चाहते हैं, वो आप स्टूडेंट्स जो है वो अपनी रूटीन लाइफ में भी फॉलो करें ताकि हम अपने रिसोर्सेज को अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाकर रख सके. तो चलिए स्टडी करते हैं वाटर के बारे में. तो वाटर जो है, एज यू ऑल नो, वाटर इज अ रिन्यूएबल वाइटल नेचुरल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स है. रिन्यूएबल का मीनिंग आप सभी जानते हैं, जिसको रिन्यू किया जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर. और नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि आप इसको बना नहीं सकते हैं, इसको नेचर ने ही बनाया है. ठीक है, अब आप देखेंगे 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर. हमारी अर्थ का जो सरफेस है 3/4 ऑफ पार्ट जो है वो वाटर ने कवर किया हुआ है, सबको पता है ना. ऑलमोस्ट 70% जो है वो बोलते हैं कि वाटर है. ठीक है, 70% से भी ज़्यादा, राइट. और बाकी जो है वो लैंड है. अब इतना वाटर है हमारी अर्थ के ऊपर, फिर भी हम देखने को मिलता रहता है, सुनने को मिलता रहता है सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर. तो स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इतना वाटर है हमारे अर्थ जो है, इसको वाटर प्लेनेट बोलते हैं इवन, कि ये जो है क्योंकि अर्थ पे हम लोग क्यों रह रहे हैं, क्योंकि अर्थ पे वाटर है, ऑक्सीजन है. ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ है. वो 2 चीज़ें ही तो हम ढूंढ रहे हैं. बाकी जगह हम चांद पे जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, वहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, हम पानी ढूंढ रहे हैं. हम मून इस पे मार्स पे जा रहे हैं, वहाँ हम सबसे पहले क्या ढूंढ रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं, वाटर ढूंढ रहे हैं. तो इस अर्थ पे लाइफ होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वाटर. अब हमारा प्लेनेट जो है वो वाटर प्लेनेट भी है, फिर भी हम वाटर को सेव करने की बात क्यों कहते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे. देखिए 70% वाटर है, दैट्स ट्रू. अब उस 70% वाटर में क्या क्या है वो देखिए. मान लीजिए ये 70% वाटर हो गया. ठीक है, प्रॉपर इस तरीके से नहीं है, बट अगर परसेंटेज वाइज हम ये माने तो दिस इज वाटर. ओके, अब आप ये देखेंगे, जब आप ग्लोब उठा के देखेंगे ना, ग्लोब उठा के देखिए, उसके अंदर देखिए कि जो लैंड है यानी जो कंट्री वाइज जो उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो प्लस वाटर, मतलब पानी जो ब्लू कलर का आपको दिखता है, ओशियंस जो हैं वो कितना पार्ट दिखता है. सो यू विल सरप्राइज कि जितना भी पानी है ना, इस 70% को अगर हम 100% मानते हैं, ये अपने आप में क्या हो गया, पानी की अगर बात करें वाटर की तो ये अपने आप में क्या हो गया, 100% क्या है, वाटर है. अब इस 100% का 2/3 पार्ट वो किस में है, ओशियन है, समुद्र है, महासागर है. ठीक है, तो अब ये 2/3 तो ओशन में चला गया. अब ओशन भी है तो क्या हुआ, पानी तो है,
डेफिनेटली वाटर है, लेकिन ये ओशन जो है वो क्या है, सॉल्टी वाटर है, बहुत ज़्यादा खारा पानी है, दैट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। एक्वेटिक जो स्पीशीज़ रह रहे हैं उनके काम आ रहा है, ट्रांजेक्शन के काम आ रहा है, आपके ट्रांसपोर्टेशन के काम आ रहा है, लेकिन आप इसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ना तो हम इसको पी सकते हैं, ना ही इससे आप नहा सकते हैं, ना ही कपड़े धो सकते हैं, वॉशिंग कर सकते हैं, क्योंकि जितना सेलाइन है ये, यानी जितना सॉल्टी है ये वाटर, उस ह्यूमन कंजप्शन के काम नहीं आता है। ठीक है, अब ये तो पानी वेस्ट गया। अब जितना पानी है उसके अंदर से 2.7% जो है वो हमारे लिए फ्रेश वाटर है। अगर आप मान के चलिए तो ओनली 2.7% वाटर इज अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखिए, 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, इसीलिए हम इसको वाटर प्लेनेट भी बोलते हैं। अब ओशन जो है वो 2/3 ऑफ वाटर जो है उसको कवर करते हैं। ओशन वाटर जो है वो सेलाइन है, तो इसीलिए ये फिट नहीं है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, राइट। अब फ्रेश वाटर की बात करते हैं कि जो हम ये समझते हैं कि चलिए ठीक है वो नहीं तो फ्रेश वाटर की बात शायद ये हमारे काम आ जाए। अब 2.7% है फ्रेश वाटर, इनका परसेंटेज ध्यान रखिएगा, कई बार MCQs में पूछ सकते हैं ये। तो ये हमारे पास फ्रेश वाटर है। अब इस फ्रेश वाटर में से देखिए हमारे पास में क्या है, इस फ्रेश वाटर का 70% जो है वो किस में कवर्ड है, किस में अकर करता है, दैट इज अकर्स इन आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, जो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन्स यानी हम हिमालय या इस तरीके की और जो माउंटेन रेंजेस है उसके अंदर आपने क्या देखा है, आइस है। आइस की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में फ्रेश वाटर अवेलेबल है। डेफिनेटली वो फ्रेश वाटर है, वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए काम आ सकता है, लेकिन क्या हम उन आइस को मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं? हम अगर ये मान लें कि चलिए ठीक है वो फ्रेश वाटर है, हम उसको मेल्ट कर लेते हैं किसी भी तरीके से, आज हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, एडवांस हो गए हैं, तो क्यों ना उस पानी को मेल्ट कर लिया जाए और हम अपने कंजप्शन में यूज़ ले लें, बट इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे? बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो आपने देखा होगा ओशन के किनारे पे हैं, और नहीं भी हैं तो हर चीज़ का अपना एक लेवल है। अगर वो ग्लेशियर मेल्ट हो जाएं, पिघल जाएं, यानी जो आइस है वो अगर मेल्ट हो गई, वो अगर वाटर फॉर्म में चेंज हो गई, तो क्या होगा, ओशन का वाटर लेवल क्या होगा, वो पानी बह के अल्टीमेटली कहाँ पे आएगा, रिवर्स में। रिवर से कहाँ जाएगा, ओशन के अंदर। अब ओशन का जो वाटर लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। कैसे बैलेंस कर पाएंगे? जिस फोर्स से हमारी अर्थ जो है वो घूम रही है, तो वो जितना लेवल है उतना ही रह पाएगा, उससे कम ज़्यादा होते ही सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वो ग्लेशियर में आइस शीट की फॉर्म में है। जैसे कि बहुत बार आपने सुना होगा इंडिया के अंदर जब रेन होती है जुलाई के अंदर, जून जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा मानसून आता है जब, तो वहाँ के आसपास जितना महाराष्ट्र है या ये वाला जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के आसपास का एरिया है, वहाँ पे क्या आ जाती है, फ्लड आ जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है। तो ये बोला जाता है कि जो भी ओशन के किनारे पे जो सिटीज़ हैं या कंट्रीज़ हैं वो एक दिन डूब जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से जब फ्लड आती है तो बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है वाटर का, और वो पूरा डूबने लग जाता है वो सिटी। ठीक है, तो उनको मेल्ट आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये वाटर जो है ये भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब क्या रहा, अब हमारे पास रहता है 1%। अब देखिए, अगर आपके पास में इस 70% में से 1% वाटर जो है अवेलेबल है, तो डेफिनेटली हम आपको कहेंगे, डेफिनेटली हमें सुनने को मिलेगा ही कि सेव वाटर, सेव वाटर। सही कह रहे हैं ना? वाटर सेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताइए। इस 70% को मत देखिए, इस 1% को देखिए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, वाटर सेव करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। अब ये देखिए 1% ऑफ फ्रेश वाटर, 1% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। अब किस में है, ग्राउंड वाटर में,
रिवर में, लेक्स में, वाटर वेपर में। ये जो है रिवर, लेक्स, वाटर वेपर, इसको सरफेस वाटर बोलते हैं। और दिस इज ग्राउंड वाटर। व्हाट इज ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर वो होता है जो अर्थ सरफेस से नीचे मिलता है, लाइक वेल के अंदर, कुओं में, या जो सरफेस के नीचे जो पानी मिलता है, या जिसको आप ट्यूबवेल से, मोटर से, इस पंप से आप निकालते हैं, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलेंगे। ठीक है, हैंड पंप वगैरह जैसे उससे हम पानी निकालते हैं, तो वो क्या है? ग्राउंड वाटर है। ये जो सरफेस वाटर है, यानी जो हमें ऊपर भी दिखता है, नीचे भी है, लेकिन वो हमें ऊपर से भी आप उसको देख सकते हैं, उसको सरफेस वाटर बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर हो गया। तो अब ये 1% जो है वो इस फॉर्म में अवेलेबल है। वाटर वेपर क्या होता है? क्लाउड के अंदर जैसे जो क्लाउड्स बनते हैं ना, वो क्लाउड्स वाटर वेपर से ही बनते हैं। ठीक है, अभी जब हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि क्लाउड के अंदर वाटर कैसे आता है। तो इस फॉर्म में अवेलेबल है। अब वाटर इज प्रीशियस सब्सटेंस, बहुत प्रीशियस सब्सटेंस है। अब आपको समझ में आया, हम वाटर प्लैनेट हैं, फिर भी हम वाटर को सेव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन्स, राइट। तो जो वाटर है वो बहुत प्रीशियस सब्सटेंस है। इट नेदर बी एडेड, इसको ना तो ऐड किया जा सकता एंड नोर सब्ट्रैक्टेड, इट इज कांस्टेंट। ये जो है वो कांस्टेंट है। 70% वाटर अवेलेबल है आपकी अर्थ पे, तो वो आज से हजारों साल पहले भी उतना ही था, आज के हजारों साल बाद में भी उतना ही होगा। कांस्टेंट है, ना तो इसको कम किया जा सकता है, ना ही इसको बढ़ाया जा सकता है। तो फिर आप कहेंगे जब हम अब तक 1% से काम चला रहे हैं तो आगे भी चला लेंगे। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना आपके मन में, तो बताइए हम अभी भी फिर क्यों कह रहे हैं कि वाटर जो है वो सेव करना चाहिए? बताइए। यस, तो इसका रीज़न ये है कि डेफिनेटली जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है वो उतना ही रहेगा। 70% है तो 70% ही रहेगा, लेकिन उसका प्लेस जो है वो चेंज हो सकता है। आप ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप रिवर का वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप लेक्स का वाटर यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं उसको हम पोल्यूटेड कर देते हैं, हम उसको किसी भी तरीके से कंटैमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है? गंदा हो रहा है। गंदा होने की वजह से हो सकता है वो अपना स्पेस चेंज कर ले। मान लीजिए रिवर का पानी जो है उसको हमने कंटैमिनेट कर दिया, उसको हमने पोल्यूटेड कर दिया। अब ये रिवर का पानी अल्टीमेट कहाँ जाएगा? ओशन में जाएगा। ओशन का पानी हम यूज़ नहीं कर सकते, तो चेंज हो गया ना। साइकिल जब घूम रहा है तो डेफिनेटली वो पानी जितना है उतना ही घूम रहा है, लेकिन उसकी जो अमाउंट है या जो फ्रेश वाटर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कंजप्शन के लिए पानी जितना है उतना ही अवेलेबल है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं, उसको पोल्यूटेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी जो है उसका फॉर्म जो है वो चेंज हो रहा है। जो फ्रेश वाटर है वो कंजप्शन के लायक अब नहीं रह रहा, धीरे धीरे जिस तरीके की एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं वाटर साइकिल के बारे में कि वाटर साइकिल क्या होता है और किस तरीके से वाटर जो है वो ऑलवेज उतना ही रहता है, ना तो उसको ऐड कर सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा वाटर साइकिल के बारे में। आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ ऐसा, बट वी आर जस्ट रिकॉलिंग इट। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट वाटर साइकिल कि वाटर साइकिल क्या होता है, किस तरीके से पानी जो है वो वापस जो है वो अर्थ के ऊपर आता है और किस तरीके से साइकिलिंग मोड के अंदर वाटर घूमता है। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं उसको। देखिए, वाटर जो है ये ऑलरेडी जैसे मैंने बताया आपको 70% वाटर जो है अवेलेबल है, चाहे वो ओशन में है, रिवर्स के अंदर है, लेक में है, या जिस भी फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। क्या होता है कि जब सन की रेज पड़ती है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होगी तो आपको पता है कि जैसे भी आप पानी को गर्म करते हैं, वाटर को अगर बॉयल करते हैं तो एक प्रॉपर अमाउंट पे वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी भाप जो है, वेपर्स जो है, वो पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा और आप थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि जितना पानी रखा है उससे हाफ रह जाएगा, या थोड़ी देर और नहीं देखें तो वो पानी जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। यानी जब कोई भी लिक्विड चीज़ गर्म होकर, हीट होकर और वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो सेम प्रोसेस जो है वो वाटर के साथ में होता है। यहाँ पे ये ओशियन, रिवर, कुछ भी मान लीजिए इसको, इस तरीके से यहाँ पे वाटर है, सन की हीट पड़ रही है, पानी क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होने के बाद में पानी ऊपर उठता है।
हवा के साथ में ऊपर चला जाता है। जब जा रहा है तो ऊपर जाके वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जब जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। जब कूल हो जाएगा, कूल होने के बाद में वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वहाँ पे जब वाटर जो ड्रॉप्स है वो एक साथ में कलेक्ट हो जाएंगी तो वो एक क्लाउड का रूप ले लेंगे, ठीक है। क्लाउड जो है वो क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर से मिलके बना होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो वाटर है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, रिवर में है, लेक में है, वाटर वेपर के रूप में भी अवेलेबल है। तो वाटर वेपर के रूप में कहाँ पे अवेलेबल है, क्लाउड्स के अंदर। ये जब पानी इवेपोरेट हो रहा है, इसको इवेपोरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। जब क्लाउड की फॉर्म में आ रहा है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, जब क्लाउड की फॉर्म में आ रहा है तो कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर क्या होता है कि जब क्लाउड्स के अंदर बहुत सारा वाटर जो है, वाटर वेपर कलेक्ट हो जाती हैं, कूल हो गई हैं, और उसके जैसे और भी कई क्लाउड्स जो हैं वो बन गए हैं, और वो क्लाउड्स जो हैं अब उससे ज़्यादा उस वाटर को होल्ड नहीं कर सकते हैं, और किसी तरीके से भी विंड के कारण, एयर के कारण जो है वो एक दूसरे से क्लैस्प होते हैं। तो क्या होता है, रेन शुरू हो जाती है। उस प्रोसेस को, जिसको रेन बोलते हैं ना अपने, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। उस प्रोसेस को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, राइट। तो कहीं पे अगर आपको वर्ड मिलता है प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब है रेन, राइट। तो अब ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सीधा लैंड पे भी गिरता है या इस तरह माउंटेन्स पे गिर रहा है। माउंटेन से पानी जो है वो रन ऑफ होता है, रिवर्स में जाता है, या सिंपल प्लेन्स में जा रहा है तो वो बह के कहाँ चला जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, जो भी वाटर के सोर्सेज हैं वहाँ पे चला जाता है, या अंडरग्राउंड हो जाता है। यानी धीरे धीरे जो लैंड होती है, अगर कुछ इस तरीके से कच्ची अगर लैंड है तो वो क्या करती है, पानी जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाता है, या उसके अंदर से इवेपोरेट हो जाता है। होता है ना, जब अगर हीट पड़ रही है तो वो कुछ तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा वापस से, और कुछ जो है वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो और फिर से वही प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑलवेज वाटर की जो अमाउंट है वो सेम रहती है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि वाटर जो है वो धीरे धीरे जो ह्यूमन कंजप्शन का वाटर है वो कम हो रहा है, उसकी अमाउंट कम हो रही है, इसीलिए हम बार बार सेव वाटर कहते हैं कि पानी को सेव करना चाहिए। तो ऐसा क्या क्या रीजंस हैं वो देखिए आप। ह्यूमन यूज़ अमाउंट ऑफ वाटर, हम जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वाटर की यूज़ करते हैं, और जब यूज़ की बात करते हैं तो हमें सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग ही समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में हम यूज़ कर रहे हैं, जो बाहर से बन के आ रही हैं, उनके प्रोडक्शन में, उनकी प्रोसेसिंग के अंदर भी क्या लग रहा है, वाटर लग रहा है, जो कि हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं। वी यूज़ water not only for drinking and washing, even we use in the process of production। मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हैं जिनका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके अंदर भी वाटर लगता है। एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी आप क्रॉप ग्रो करेंगे, किसी भी तरीके की एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसमें पानी के बिना तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती। इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब में पानी चाहिए ही चाहिए, हर फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में चाहिए हो सकता है, लेकिन हर इंडस्ट्री में पानी आपके चाहिएगा। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या कर रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी किससे जनरेट कर रहे हैं, पानी से, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, डैम बनाने के साथ में उनके रिजर्वियर्स बना लिए जाते हैं, मतलब बहुत बड़े ह्यूज टैंक जिसको बोल सकते हैं ना, ये बना लेते हैं। फिर बहुत हाइट से जो है वो पानी को नीचे गिराया जाता है, और फिर वहाँ से उस फ्लो के कारण जो करंट प्रोडक्ट होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो इसके कारण पानी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स ऑफ फूड, कैश क्रॉप, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, हमें फूड ज़्यादा चाहिए, जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो ज़्यादा चाहिए। कैश क्रॉप्स मतलब जो फूड के अलावा कुछ इस तरीके की क्रॉप्स होती है, लाइक जो कॉटन होती है आपकी, ठीक है, उसको क्या करते हैं आप, जो फार्मर होते हैं वो जो मार्केट होती है उसके अंदर सेल करके आते हैं, उससे जस्ट उनको कैश मिल जाता है, तो उसको उन सारी फसलों को
क्रॉप्स को कैश क्रॉप बोलते हैं, ठीक है, तो कैश क्रॉप भी चाहिए, ठीक है। अर्बनाइजेशन जो है वो भी एक बड़ा रीज़न है वाटर के ज़्यादा यूज़ होने का। ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं कि हम किस किस तरीके से वाटर का यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से उसकी डिमांड जो है वाटर की वो बढ़ती जा रही है, या उसकी जो क्वालिटी है वो डिप्लेट होती जा रही है, या क्वांटिटी है वो भी डिप्लेट हो रही है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से आप लोग सोचेंगे कि वहाँ कैसे पानी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देखिए, जब आप विलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल रहते हैं। आपको वहाँ पे दिखेगा कि एक ही घर में आपको एक वॉशरूम दिखेगा, एक बाथरूम दिखेगा, तो वहीं पे सब उसको यूज़ कर रहे हैं, बकेट यूज़ कर रहे हैं, बकेट से नहा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अर्बनाइजेशन की तरफ हम जाते हैं, एक ही घर के हम अंदर चार हर रूम के साथ में अलग अलग वॉशरूम चाहिए, तो अलग अलग वॉश बेसिन चाहिए, अलग अलग वॉश बेसिन है तो हम पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारा लाइफस्टाइल है, स्टैंडर्ड जो राइज हो गया है, उसकी वजह से भी हम शावर से नहा रहे हैं या बकेट से नहा रहे हैं। दोनों में से अगर आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली शावर से पानी जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्टैंडर्ड हम लोगों ने इन्हांस कर लिए, इंक्रीज़ कर लिए। इसकी वजह से भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो चल रही है, सन की हीट डायरेक्ट अर्थ पे पड़ती है, जिसकी वजह से जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो ड्राइंग अप हो रहे हैं। वाटर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वाटर है, लेकिन वो क्या हो रहा है, कंटैमिनेट हो रहा है, गंदा हो रहा है, जिसकी वजह से वो हमारे यूज़ के लायक नहीं रहा है, ठीक है। तो ये वाटर पोल्यूशन इसका रीज़न हो गया। अब जो वाटर की प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे एरिया, बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी हो रही है, मतलब कमी हो रही है। सो कौन कौन से एरियाज़ हैं? अफ्रीका जो है, वेस्ट एशिया का जो एरिया है, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्दर्न वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका, एंटायर ऑस्ट्रेलिया, या क्लाइमेट जोन के अंदर जितने भी आते हैं, यानी जो गर्म एरिया हैं वहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ आ रहे हैं, जो भी रीजन्स आ रहे हैं, वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सभी ह्यूमन बींग्स के लिए हो रहा है, या आगे इन फ्यूचर भी हो सकता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि आप इन सभी प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे मेजर्स हो सकते हैं कंजर्वेशन करने के, जिससे हम पानी के यूज़ को कम कर सकें, या इस तरीके से कर सकें ताकि वो रीयूज़ उसको हम कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो डिप्लेट हो रहा है, उसकी क्वालिटी डिप्लेट हो रही है। बट मैंने क्या कहा था कि अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुँचना है? हमें पहुँचना है सॉल्यूशन तक। प्रॉब्लम हमें पता है कि वाटर जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, उस प्रॉब्लम के रीजंस भी पता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वाटर जो प्रॉब्लम है, उसके जो इशू हैं, उसके लिए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कैसे आप वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन। बहुत सारा वाटर जो है वो वाटर पोल्यूशन की वजह से वेस्ट होता है। रिवर के अंदर वाटर है, लेक्स के अंदर वाटर है, ओशन के अंदर वाटर है, लेकिन मान लीजिए रिवर और लेक्स की बात करते हैं तो वो वाटर हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए एकदम फिट है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको कंटैमिनेट कर रहे हैं, यानी पोल्यूट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? अनट्रीटेड सीवेज, यानी जो सीवेज आ रहा है, चाहे वो हम ह्यूमन कंजप्शन से है, यानी जो हमारे घरों में से जो वेस्ट वाटर मटेरियल निकलता है, या कुछ और जगह से किस तरीके का वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उसको बिना ट्रीट किए वैसे कि वैसे जो गंदगी है उसको क्या कर रहे हैं? हम वाटर बॉडीज़ के अंदर छोड़ रहे हैं, जिससे कि जो वो पानी जो कि बहुत फिट है हमारे लिए, बहुत लिमिटेड है, वो पूरा का पूरा वाटर जो है वो क्या हो रहा है? कंटैमिनेट हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, और हमारे यूज़ के लिए नहीं बच रहा। ऐसे ही एग्रीकल्चर वेस्ट जो है
वो सबसे बड़ा रीज़न है। रूरल एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वाटर पोल्यूशन का वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। यानी एग्रीकल्चर जब करते हुए वाटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर से जो उसका वेस्ट निकलता है या जो पानी यूज़ होना चाहिए इरिगेशन के लिए उतना यूज़ होने की बजाय वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, वो एक बड़ा रीज़न है वाटर पोल्यूशन का। केमिकल हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो उस पानी के साथ साथ में बह के या उसका जो वेस्ट जो है वो फार्मर्स क्या करते हैं, जो रिवर्स या लेक्स के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। ऐसे ही इंडस्ट्री जो है, आपने देखा होगा जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिटी के बाहर जो हैं वो बनी हुई है, और मोस्टली इंडस्ट्रीज़ कहाँ बनी हुई है, वाटर बॉडीज़ के आसपास बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हर इंडस्ट्री में पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से वाटर उनको लेना एक तो ईजी रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो उस वाटर को यूज़ करने के बाद में इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेसिंग होने के बाद में, प्रोडक्शन होने के बाद में, जो उसके बाद में जो केमिकल या जो भी वेस्ट निकल रहा है वो क्या करते हैं, उन्हीं वाटर बॉडीज़ के अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है। जब आप इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी बहुत कंटेमिनेट हो जाता है। नाइट्रेट्स यूज़ कर रहे हैं, बीच में मेटल्स आ रहा है, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर है या और इंडस्ट्री के अंदर है, जिसकी वजह से वाटर कंटेमिनेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर या पानी के अंदर जाके अपने आप डिग्रेड नहीं होता है। इसकी जो केमिकल और फिजिकल जो चीज़ें हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, वो वैसे की वैसे ही रहती है और पूरे पानी को पॉल्यूट कर देती हैं। और क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, वो हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जाता है या जो एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो बीमार हो सकते हैं, हो भी रहे हैं। और बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो वाटर के कारण, यानी कंटैमिनेटेड वाटर के कारण होती है, जो कि आजकल रूटीन की बात है, सबको इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो इसका एक तरीका हो सकता है डेफिनेटली, जो एग्रीकल्चर के लिए भी आप पानी यूज़ करोगे और हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ भी करना पड़े, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप अगर उसके अंदर वापस उसको छोड़ भी रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले उसको क्या कीजिए, ट्रीट कीजिए, उसका पूरा ट्रीटमेंट कीजिए। यानी उसके अंदर से जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या इस तरीके की कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको पोल्यूट कर रही हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को आप रिमूव कीजिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए। और हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, आज हम अगर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आज हम इंडस्ट्री में इतना साइंटिफिक तरीक़ों से टेक्निक्स को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं, तो वाटर का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर उसको रिलीज़ भी कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिससे कि उसको उस वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले, ठीक है। और क्या उसके मेजर्स हो सकते हैं, अफोस्टेशन यानी फॉरेस्ट लगाना, पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर पेड़ लगाने को अफोस्टेशन बोलते हैं हम। फॉरेस्ट क्या करते हैं, स्लो द सरफेस रन ऑफ। फॉरेस्ट जैसे मैंने पहले भी बताया था, फॉरेस्ट यानी ट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। जो पानी का अंडरग्राउंड जो लेवल होता है, जो उसका मॉइस्चर होता है, उसको कंटेन करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो बहती नहीं है और पानी जो है वो अंदर इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो वहाँ पे मेंटेन रहता है। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे मॉइस्चर जो है वो वहाँ पे रहेगा नहीं, उड़ जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कम हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने चाहिए, क्योंकि वो जो है वो क्या करते हैं, रीप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। फिर आती है वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक्स हैं। अलग अलग टेक्निक्स आती हैं वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कुछ इस तरीके से चीज़ों को करना, वाटर से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट करना, जिससे हम जो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ भी हो जाए और पानी जो है वो कम से कम वेस्ट जाए, ठीक है। इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। तो कैनाल यानी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है कि पानी, एक तो आप प्लांट्स के अंदर पानी देते हैं, सीधा आपने कोई भी मग या किसी जग से जो है वो पानी डाल दिया। एक आपने देखा होगा कि स्प्रिंकल्स आते हैं, ठीक है, उससे हम डालते हैं, तो एक तो पूरे पार्ट्स के अंदर जाता है और एक क्वांटिटी जो है वो कम लगती है। तो वो आप एक तरीका अपना सकते हैं कि कैनाल्स बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये आपकी फील्ड है तो यहाँ पे पतली पतली कैनाल्स बना दीजिए, ताकि इनके थ्रू जो पानी जो है इस पूरी फील्ड के अंदर लगता जाए, ठीक है। ये भी एक तरीका जो है ये
ऑल्दो बहुत फेमस है और ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। एक बहुत बढ़िया तरीका है स्प्रिंकलर्स जो हैं, जिसको हम फवारा पद्धति बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली आप राजस्थान के एरिया में जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में जो है वो क्या है, डेजर्ट है पूरा। आप सीकर साइड में जाइए, चूरू साइड में जाइए, झुंझुनू में जाइए, इतना डेजर्ट होने के बाद में भी आपको वहाँ ग्रीनरी मिलेगी। कैसे मिलेगी? सिर्फ इस मेथड की वजह से। वहाँ पे स्प्रिंकल का मतलब समझ गए, फवारा, ठीक है, फाउंटेन काइंड ऑफ, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरीके से आपने फील्ड में कुछ भी क्रॉप ग्रो की और अलग अलग जगह पे इस तरीके के कुछ टूल्स लगते हैं जो कि मूव करते रहते हैं, और उस टूल के अंदर से बहुत, जैसे शावर होता है ना, शावर के अंदर से क्या होता है, पानी अलग अलग होल्स के अंदर से आता है। तो एक अगर उसी को इतना पूरा का पूरा अगर ओपन कर दिया जाए तो कितना पानी निकलेगा, लेकिन वहीं उसको क्या कर दिया, स्प्रिंकल यानी छोटे छोटे होल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब वो क्या करता है, मूव करता रहता है, जिससे क्या होता है कि बहुत कम पानी के अंदर पूरे प्लांट्स के अंदर या पूरी फील्ड के अंदर जो है वो पानी लग जाता है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। ऐसे ही ड्रिप या ट्रिकल मेथड जो होता है वो क्या होता है, ये आपकी फील्ड है, यहाँ पे एक एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का कुछ लगाया जाता है कि जो उस प्लांट की जो रूट है वहाँ पे एक एक ड्रॉप पानी ऐसे गिरता रहता है, जिससे क्या होता है कि वो पानी जो है वो डायरेक्ट उस प्लांट की रूट के अंदर जा रहा है, बाकी जगह पे नहीं जा रहा है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जा रहा है। मॉइस्चर उसका वहीं रिटेन रह रहा है, इवेपोरेट नहीं हो रहा, ठीक है, वेस्ट नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा जगह पे गिर रहा है तो वो क्या होगा, इवेपोरेट होके वापस उड़ जाएगा, तो उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। ये जो सिस्टम है उसमें प्रॉपर जहाँ चाहिए, रूट के अंदर वाटर चाहिए, वहीं पे डायरेक्ट जा रहा है। उससे भी वाटर जो है वो बहुत आप कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो भी बहुत ही बढ़िया मेथड है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है, इस तरीके से रूफ जो हैं वो बनी होती हैं कुछ एरिया के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर से जब भी रेन होती है तो यहाँ पे लाइक, ठीक है, ये बनी हुई है, तो अब जब बारिश होगी तो इस साइड में बारिश होगी, इस तरीके से यहाँ पे एक कैनाल्स या पाइप इस तरीके की होती है, तो वो पानी क्या होगा, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होने के बाद में इसका सोर्स इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ पे कुछ उसका रिजर्वियर या टैंक बना लिया गया है, तो वो यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इससे क्या होता है कि एक ही टाइम में अगर 1 या 2 रेन की बात करें, वो डिपेंड करता है भी कितनी क्वांटिटी के अंदर, कितने मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर के अंदर रेन हुई है, बट बोलते हैं कि 8000 लीटर तक आप पानी जो है वो इसके अंदर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था, ये था हमारे वाटर के बारे में, जो कि बहुत ही वाइटल नेचुरल रिसोर्स हैं और उसके बिना हम अपनी लाइफ की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसको सेव करना अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों ज़रूरी है, और हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने बेनिफिट्स के लिए इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को धीरे धीरे कंटेमिनेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हम न्यू जनरेशन जो है, आप न्यू जनरेशन जो है, वो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम इसे सेव करने वाले हैं, ताकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी इसको हम बचा के रख सकें, है ना। तो चलिए, ये था वाटर के बारे में। अब हम आगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को एक साथ उसको लर्न करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इनको आप सभी को नोट्स बना लें, ताकि जब आप चैप्टर को रिवाइज करें तो सिर्फ इन नोट्स की हेल्प से ही आप उसको पूरा का पूरा लर्न कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।